जी नमस्कार, स्वागत है आपका मीना वाटिका ऑनलाइन क्लासेस में। आज के क्लास में हम कोविड-19 सीरीज के सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे। ये सारे फैक्ट्स आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए समझते हैं कोविड-19 के सारे फैक्ट। कोविड-19 ध्यान दीजिएगा, कोविड-19 आपको पता होगा, कोरोना वायरस हर लोगों को पता है, लेकिन इसके बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स चलिए हम लोग क्लियर करते हैं। कोविड-19 चाइना के वुहान शहर से, चाइना के ही वुहान शहर था जहां से कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई। दिसंबर 2019 का लगभग टाइम था, वहीं से जो है चीन के वुहान शहर से कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई और वहीं से जो है कोरोना वायरस फैलना प्रारंभ किया। कोरोना वायरस जो है SARS-CoV-2 ये कोरोना वायरस का नाम है और इन्हीं से जो है इनकी उत्पत्ति हुई और जो कि वुहान शहर से इसकी उत्पत्ति को माना जाता है। यह कोरोना वायरस हमारे शरीर के फेफड़ा को प्रभावित करता है। ये कोरोना वायरस जो है शरीर के फेफड़ा को प्रभावित करता है। हमारे शरीर के अंदर जो फेफड़ा है उनको जो है ये ब्लैक कर देता है, उसका काम करना ही बाधित कर देता है। आपको पता होगा कि WHO ने जिनकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, आपको पता होगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इन्होंने कोरोना वायरस को नोवेल कोरोना वायरस नाम दिया था, है ना। कोरोना वायरस को क्या नाम दिया था? नोवेल कोरोना वायरस। नोवेल कोरोना वायरस इन्होंने नाम दिया था नोवेल कोरोना वायरस 2019 इन्होंने नाम दिया था। यानी WHO के द्वारा कोरोना वायरस को नोवेल कोरोना वायरस 2019 नाम दिया गया जनवरी 2020 में। क्लियर है। और फिर फरवरी 2020 में WHO ने ही इसका शॉर्ट नाम दिया जो कहा गया कोविड-19। कोविड-19 तब से लोग इसे कोविड-19 के नाम से जानने लगे। WHO के द्वारा ही फरवरी 2020 में कोविड-19 दिया गया था इसका नाम। क्लियर हो रहा है। मार्च 2020 का समय था जो कि WHO ने कोविड-19 को महामारी घोषित किया था। एकदम भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महामारी जो घोषित किया है ना, महामारी घोषित किया WHO ने इसे, तो मार्च 2020 में WHO ने कोविड-19 इतना फैलने लगा, इतना जो है तबाही मचाने लगा, सारा विश्व जो है इस पर जो है परेशान हो गया। तब जो है WHO ने क्या किया कि इसे महामारी घोषित किया। किसको भाई? कोविड-19 को मार्च 2020 में कोविड-19 को महामारी घोषित किया गया। साथ ही साथ मार्च में ही हमारी भारत सरकार ने महामारी, ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार ने क्या किया कि महामारी रोग अधिनियम 1897, महामारी रोग अधिनियम है ना, महामारी रोग अधिनियम 1897 को लागू किया। अधिनियम 1897 को लागू किया। भारत सरकार ने कोविड-19 से रोकने के लिए, कोविड-19 की रोकथाम हेतु भारत सरकार ने क्या किया? कोविड-19 से लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 को लागू किया। आपको पता होना चाहिए कि कोविड-19 के वजह से महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य था हरियाणा। ये भारत का पहला राज्य हरियाणा था जिन्होंने कोविड-19 की वजह से अपने राज्य में कोविड-19 को महामारी घोषित किया। यानी कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला देश का पहला राज्य हरियाणा बना। क्वेश्चन यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट होगा कि देश का पहला राज्य का नाम बताएं जो कि महामारी घोषित किया था। तो याद रखिएगा, देश का पहला राज्य जिसने कोविड-19 को महामारी घोषित किया हुआ था हरियाणा। क्लियर है। हमारे भारत में जनता कर्फ्यू का जो ऐलान किया गया था, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू का जो ऐलान किया गया था वह समय था 22 मार्च 2020। याद रखिएगा, 22 मार्च 2020 को क्या लगाया गया? जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया, है ना।
जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया 22 मार्च 2020 को। पूरे भारत में पहली बार 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू लगाया गया। साथ ही साथ एक दिन बाद, जस्ट एक दिन बाद, यानी 23 मार्च 2020 को देश में संपूर्ण लॉकडाउन हो गया। समझे ना, 23 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन है ना, सबसे पहले लॉकडाउन लगाया गया। और लॉकडाउन सबसे पहले राजस्थान में लगाया गया था। याद रखिएगा कि राजस्थान देश का पहला राज्य था जिसने क्या किया, सबसे पहले लॉकडाउन लगाया था। मतलब लॉकडाउन करने वाला देश का पहला राज्य था राजस्थान। और संपूर्ण भारत में लॉकडाउन जो लगा वह 23 मार्च 2020 को लगा था। क्लियर है। यहां पर हरियाणा आपका कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला देश का पहला राज्य हरियाणा बना। लॉकडाउन लगाने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बना। संपूर्ण भारत में लॉकडाउन 23 मार्च 2020 को लगा था। क्लियर हो रहा है, अच्छी तरीका से समझते चलेंगे। कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा एक पीएम केयर फंड चलाया गया है ना, पीएम केयर फंड। अब पीएम केयर फंड क्या था कि कोविड-19 से महामारी को रोकने के लिए, इनसे निपटने के लिए पीएम केयर फंड जो है प्रारंभ किया गया कि इसमें कोई भी व्यक्ति इसमें जो है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इसमें अपना जो है धन को दे सकते हैं, धन दान दे सकते हैं। इस तरह का ही पीएम केयर फंड बनाया। बहुत लोगों ने इसमें दान भी दिया। सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के द्वारा इन पे दान दिया गया, जिनसे जो है कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु उन पैसे को खर्च किया जाता था। क्लियर हो रहा है। भारत में पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल मुंबई में खोला गया था। ध्यान दीजिएगा, भारत में पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल है ना, कोविड-19 समर्पित अस्पताल पहली बार कहां खोला गया भाई, मुंबई में खोला गया था। और ये किसके द्वारा खोलाया गया था, रिलायंस के द्वारा, रिलायंस कंपनी के द्वारा ये पहला अस्पताल खोला गया कोविड-19 के लड़ने के लिए। यानी कोविड-19 हेतु एक अस्पताल खोला गया कहां भाई, मुंबई में। और किसके द्वारा, रिलायंस के द्वारा। क्लियर हो रहा है, किसके द्वारा, रिलायंस के द्वारा कोविड-19 के लिए, कोविड-19 जो है इलाज हो सके अच्छी तरीका से, इसके लिए क्या किया, रिलायंस के द्वारा मुंबई में एक अस्पताल खोला गया। कोविड-19 से संक्रमित होने वाले जो है सबसे पहले प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन यहां से बनेगा, कोविड-19 से संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन पहले पीएम थे जो कोविड-19 से संक्रमित हुए थे। और ये थे कहां के, यूके के, यानी ब्रिटेन के थे। कहां के थे, ब्रिटेन के थे। यानी कोविड-19 से पहला ये प्रधानमंत्री थे जो क्या हुए थे, जो है संक्रमित हुए थे कोविड-19 से। क्लियर है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण, कोरोना वायरस बहुत प्रकोप बढ़ गया, इसका इतना प्रकोप बढ़ गया कि टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में होना था, टोक्यो ओलंपिक को भी एक साल के लिए जो है टल गया, एक साल बढ़ा दिया गया। वह भी 2020 में होना था, वह भी 2020 में नहीं हो पाया। साथ ही साथ कनाडा एक पहला देश था जिसे टोक्यो ओलंपिक 2020 से बाहर कर दिया गया था। क्लियर है। भारत की पहली कोविड-19 टेस्ट बस, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां बनेगा। भारत की पहली कोविड-19 टेस्ट बस है ना, भारत की पहली कोविड-19 टेस्ट बस स्टार्ट किया गया था महाराष्ट्र में। कहां, महाराष्ट्र में चलाया गया था। भारत की पहली कोविड-19 टेस्ट बस महाराष्ट्र में चलाया गया। साथ ही साथ कोविड-19 के लोगों को, कोविड-19 से संक्रमित लोगों के इलाज के लिए रिलायंस कंपनी के द्वारा मुंबई में पहला अस्पताल खोला गया। साथ ही साथ महाराष्ट्र में कोविड-19 हेतु पहला टेस्ट बस जो है महाराष्ट्र में प्रारंभ किया गया, लॉन्च किया गया। क्लियर है। कोविड-19 के समय बहुत सारे महत्वपूर्ण अभियान भी चलाए गए थे जिनका अलग अलग उद्देश्य था। कई अभियान चलाया गया जिसमें हम लोग कुछ अभियान को देखते हैं। जैसे ऑपरेशन नमस्ते, आपने पढ़ा होगा ऑपरेशन नमस्ते, ये एक अभियान था ऑपरेशन नमस्ते। और इसे चलाया गया था भारतीय सेना के द्वारा। किसके द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा, है ना। ऑपरेशन नमस्ते चलाया गया था भारतीय सेना के द्वारा कोविड-19 में। इसका उद्देश्य क्या था,
जो भारतीय सेना ने ऑपरेशन नमस्ते चलाया था, इसका उद्देश्य क्या था, इन्हें समझते हैं। भारतीय सेना द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए, नहीं, लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन नमस्ते चलाया। इसमें इनका उद्देश्य था कि लोगों को संक्रमण से किस प्रकार मुक्त रखा जाए, इस पर ये कार्य करते थे। इस तरह से लोगों को बचाने का इन्होंने प्रयास किया ऑपरेशन नमस्ते के साथ। क्लियर है? एक था वंदे भारत मिशन, ध्यान दीजिएगा। एक था वंदे भारत मिशन, वंदे भारत मिशन, ध्यान दीजिएगा। वंदे भारत मिशन जो चलाया गया था, इसके तहत विदेशों में लगभग 14,800 नागरिक, भारतीय नागरिक, विदेशों में लगभग 14,800 भारतीय नागरिक को घर लाने के लिए, यानी विदेशों से घर लाने के लिए वंदे भारत मिशन चलाया गया। और इसका भी संबंध कोरोना वायरस से होता है, क्योंकि उस समय लोग फंस गए थे बाहर में। उसे घर लाने के लिए लगभग 14,800 व्यक्ति विदेश में फंसे थे। इन्हें घर लाने के लिए वंदे भारत मिशन चलाया गया था। क्लियर है? वंदे भारत मिशन चलाया गया था। साथ ही साथ मिशन सागर का नाम सुने होंगे। मिशन सागर, मिशन सागर भी एक अभियान था। मिशन सागर जो कोविड-19 से निपटने के लिए आपका मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस में खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति किया गया था। कहां कहां किया गया था? मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स, याद रखिएगा, मालदीव, मेडागास्कर, मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स, है ना, मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स तथा कोमोरोस। कोमोरोस यहां क्या किया गया था भाई? खाद्य सामग्री पहुंचाई गई थी। साथ ही साथ आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति भी किया जा रहा था मिशन सागर के साथ। यानी मिशन सागर एक चलाया गया था ऑपरेशन कोविड-19 से निपटने के लिए। लोगों को कोविड-19 से निपटने के लिए यहां पर मालदीव में, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस में खाद्य सामग्री पहुंचाई जाती थी। साथ ही साथ वहां आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति भी की जा रही थी मिशन सागर के तहत। क्लियर है? ऑपरेशन समुद्र सेतु आपने पढ़ा होगा। ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन समुद्र सेतु, समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या था? ऑपरेशन समुद्र सेतु कोविड-19 के शुरुआती दिनों में ही मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? भारतीय नौसेना के द्वारा। एकदम ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चंस बन सकता है कि ऑपरेशन समुद्र सेतु का संबंध किससे है? भारतीय नौसेना से। इन्होंने क्यों चलाया था? कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया भारतीय नौसेना के द्वारा, है ना। साथ ही साथ ऑपरेशन संजीवनी चलाया गया था कोविड-19 से निपटने के लिए। भारत के इस अभियान में मालदीव को लगभग 6 टन, लगभग 6.6 टन या था, इसमें याद रखिएगा मालदीव से, हाँ, ऑपरेशन संजीवनी याद रखिएगा। ऑपरेशन संजीवनी में, ऑपरेशन संजीवनी के जरिए मालदीव को, है ना, मालदीव को 6.2 टन, याद रखिएगा कि मालदीव को ऑपरेशन संजीवनी क्या था? कोविड-19 से निपटने के लिए इस अभियान के तहत मालदीव को 6.2 टन आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराया गया था। 6.2 टन आवश्यक दवाएं, ताकि वहां के लोग जो है कोविड-19 से संक्रमित हो तो उनसे उनकी रक्षा हो सके, कोविड-19 से उसे बचाया जा सके। क्लियर है? कोविड-19 के में बहुत सारे टेस्ट को जो है अप्लाई किया गया था, टेस्ट लगाया गया था, जिसमें था RT-PCR। ध्यान दीजिएगा, RT-PCR ये कोविड-19 टेस्ट होता है। RT-PCR इसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम पॉलीमेरेज, रियल टाइम पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। समझे?
ये एक टेस्ट था जिसके जो टेस्ट किया जा रहा था कोविड-19 के लिए, RT-PCR, तो इसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। याद रखिएगा, रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये क्या था? एक प्रकार का टेस्ट था, कोविड-19 टेस्ट था ये एक प्रकार का, जिसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्लियर है? कोविड-19 तो आपको पता ही होगा, कोरोना वायरस डिजीज जिन्हें कहते हैं कोरोना वायरस डिजीज होता है। इसके वायरस का नाम था सार्स, SARS, सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ये एक घातक बीमारी होता है ना, ये बहुत ही घातक बीमारी होता है, और इसी से इसका वायरस कोविड-19 का जो वायरस है SARS-CoV-2 उसी का वायरस का नाम है, जो कि यह भी एक प्रकार का घातक हुआ और घातक सिद्ध हुआ, साथ ही साथ विश्व को तबाह करके इन्होंने रख दिया। लेकिन अब सारे विश्व के सभी देश अब जो है नॉर्मल में है, लगभग उनसे विजय पाने का प्रयास किया जा रहा है, और हद तक 80% कहा जाए कि कोविड-19 से सारे देश उब गए हैं, इससे जो है छुटकारा पा लिए हैं। धीरे धीरे ये महामारी खत्म हो जाएगी। ये महामारी कोई बड़ी नहीं है, लोगों से बढ़कर कुछ नहीं है, लोगों को बस इसके पीछे लड़ने की जरूरत है। जो निर्देश दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, हमारी भारत सरकार के द्वारा, उन्हें पालन करने की आवश्यकता है। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे फिर कुछ नए क्लास में नए अंदाज और नए विश्वास के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।